नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट न्यूज में, जहां हम लेकर आते हैं IPL 2025 की सबसे तेज और जबरदस्त अपडेट्स। दोस्तों, अगर आप भी IPL में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए 31वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। जी हाँ दोस्तों, टाटा IPL 2025 के अंतर्गत आज 31वां एवं सांस रोक देने वाला बेहद रोमांचक महामुकाबला मोहाली के मुल्लानपुरन के स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के सामने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। मैदान पर उतरे थे पंजाब किंग्स के दो धाकड़ ओपनर प्रियांश आर्य और प्रभमरण सिंह। जिम्मेदारी थी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की, और देखिए पारी का दूसरा ही ओवर लेकर आए थे कलकत्ता की तरफ से एनरिक नोकिया, और ये प्रियांश आर्य के बल्ले से निकला था एक शानदार शॉट। इनसाइड आउट ओवर कवर्स, लाजवाब ड्राइव, गैप में गई गेंद और ये 4 रन। क्या बेहतरीन शुरुआत। और अब ओवर की आखिरी गेंद बैक ऑफ लेंथ गेंद, प्रियांश के बल्ले से पुल शॉट ऑन साइड की ओर, और ये भी सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका। 2 ओवर के बाद पंजाब किंग्स बिना किसी नुकसान के 13 रन बना चुकी थी। अब तीसरा ओवर, गेंद सौंपी गई थी वैभव अरोड़ा को, और ये पहली ही गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह का करारा प्रहार, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से स्कूप शॉट, गेंद हवा में और सीधा 4 रनों के लिए। दर्शक दीर्घा में उत्साह का माहौल। और अगली गेंद प्रभु सिमरन सिंह का शानदार फ्लिप शॉट, टाइमिंग देखिए, और ये मिड विकेट की तरफ स्टैंड्स में, सीधा 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे थे ये दोनों ओपनर। और तीसरी गेंद प्रभु सिमरन सिंह का खूबसूरत ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ की तरफ गैप में, एक और चौका। रनों की बरसात हो रही थी। और अब ओवर की 5वीं गेंद, क्रीज पर थे प्रियांश आर्य, बैक ऑफ लेंथ गेंद, लेग साइड की ओर पुल, और ये भी बाउंड्री। एक और चौका। 3 ओवर में 33 रन बिना किसी विकेट के। क्या शानदार शुरुआत दिलाई थी इन दोनों ने। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे चिंतित नजर आ रहे थे, गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता हुआ। चौथा ओवर, गेंदबाजी के लिए आए थे हर्षित राणा, और पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्य का हवाई फायर, कवर्स की दिशा में शॉट, और ये सीधा सीमा रेखा के बाहर, गगनचुंबी छक्का। क्या साझेदारी चल रही थी इन दोनों के बीच। 39 रन बिना किसी विकेट के। लेकिन ये क्या, अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने दिलाई पहली सफलता। प्रियांश आर्य का कैच पकड़ा था रमनदीप सिंह ने। 22 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे थे प्रियांश, और अब क्रीज पर आए थे कप्तान श्रेयस अय्यर। लेकिन ये क्या हो गया, पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर भी आउट। हर्षित राणा की गेंद और रमनदीप सिंह का एक और कैच, खाता भी नहीं खोल पाए कप्तान। 2 विकेट लगातार गिर गए। अब क्रीज पर आए थे जोश इंग्लिश, जो दबाव गेंदबाजी पर था अब बल्लेबाजी पर आ गया था, और 5वां ओवर लेकर आए थे वरुण चक्रवर्ती, और ये 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश क्लीन बोल्ड, सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। देखते ही देखते 5 ओवर में 3 बड़े विकेट खोकर 42 रन। अब क्रीज पर आए थे निहाल बधेरा, जिम्मेदारी थी प्रभ सिमरन सिंह का साथ निभाने की। 6वां ओवर, गेंदबाजी के लिए फिर से हर्षित राणा, और ये विकेट गिरने के बावजूद भी प्रभमरण सिंह का तूफानी अंदाज जारी। तीसरी गेंद पर शानदार लेट कट शॉट, थर्ड मैन के ऊपर से, सीधा 6 रन। क्या शॉट था ये। और अगली ही गेंद, बैक टू बैक 6। हर्षित राणा की धीमी गति की गेंद को परखा और सामने की ओर गगनचुंबी छक्का। प्रभु सिमरन सिंह आज अलग ही मूड में थे, विकेटों का दबाव उन पर बिल्कुल नहीं दिख रहा था। लेकिन ये क्या, ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने फिर दिलाई सफलता। प्रभमरण सिंह का कैच पकड़ा था रमनदीप सिंह ने। 30 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे थे प्रभमरण। पावर प्ले समाप्त, 4 विकेट खोकर 54 रन। अब बल्लेबाजी के लिए आए थे ग्लेन मैक्सवेल, और पारी का 8वां ओवर लेकर आए थे हर्षित राणा, और पहली ही गेंद पर मैक्सवेल का शानदार शॉट पॉइंट की ओर गाइड किया, और ये 4 रन। अब जिम्मेदारी थी मैक्सवेल और निहाल बधेरा के कंधों पर। 9वां ओवर, गेंदबाजी के लिए आए थे एंड्रिक नरकिया, और ये निहाल बधेरा का शानदार कट शॉट पॉइंट की ओर, और ये चौका। अगली ही गेंद पर बैक टू बैक बाउंड्री, निहाल बधेरा ने फिर से नरकिया को टारगेट किया, फ्लिक शॉट, गैप में, एक और चौका। लेकिन ये क्या, अगली ही गेंद पर नरकिया ने दिलाई सफलता। निहाल बधेरा का कैच पकड़ा था वेंकटेश अय्यर ने। सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे थे निहाल। 9 ओवर के बाद 76 रन पर आधी टीम पवेलियन। अब ग्लेन मैक्सवेल का साथ देने के लिए आए थे सूर्यांश सिगड़े, और 10वां ओवर, पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने किया कमाल। ग्लेन मैक्सवेल क्लीन बोल्ड, सिर्फ 7 रन बनाकर चलते बने मैक्सवेल। 76 पर छठा झटका पंजाब को, लग रहा था 100 रन बनाना भी मुश्किल। और अब क्रीज पर आए थे शशांक सिंह, क्या ये कुछ कमाल दिखा पाएंगे। लेकिन 11वां ओवर लेकर आए थे सुनील नारायण, और पहली ही गेंद पर सूर्यांश सिगड़े का कैच पकड़ा था क्विंटन डीकॉक ने।
सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए सूर्यांश। और अब बल्लेबाजी के लिए आए थे ऑलराउंडर मार्को एंसन। अब लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे थे कलकत्ता नाइट राइडर्स के 2 खतरनाक बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक और सुनील नारायण। जिम्मेदारी थी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की और पारी का पहला ओवर लेकर आए थे मार्को एंसन और ये सुनील नारायण के बल्ले से निकला लाजवाब ड्राइव शॉट गैप में और ये 4 रन, सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर। लेकिन ये क्या, मार्को एंसन ने पहले ही ओवर में दिया बड़ा झटका। आखिरी गेंद पर सुनील नारायण क्लीन बोल्ड, सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए सुनील। पहले ही ओवर में बड़ा झटका। अब क्रीज पर आए थे अंगकृष रघुवंशी। दूसरा ओवर गेंदबाजी के लिए आए थे जेबियर बॉटलेट और ये दूसरी ही गेंद पर क्विंटन डीकॉक का कैच पकड़ा था सूर्यांश सेगड़े ने। 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए डीकॉक भी। शुरुआती 2 बड़े विकेट जल्दी गिर गए। अब क्रीज पर आए थे कप्तान अजिंक्य रहाणे और उनका साथ दे रहे थे अंगकृष रघुवंशी और ये रघुवंशी का करारा प्रहार। तीसरा ओवर लेकर आए थे मार्को एंसन। दूसरी गेंद पर लीन करते हुए पॉइंट की ओर ड्राइव और ये 4 रन। अगली ही गेंद पर बैक टू बैक बाउंड्री। रघुवंशी का घातक अंदाज, डीप पॉइंट की तरफ एक और चौका। लग रहा था ये दोनों मिलकर टीम को वापसी दिलाएंगे। 3 ओवर में 2 विकेट पर 20 रन और अब चौथा ओवर। आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे का खूबसूरत फ्लिक शॉट मिड विकेट की ओर और ये 4 रन। 2 विकेट खोकर 4 ओवर में 26 रन। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं पहले 2 विकेट गिर जाने के बाद अब कलकत्ता की बल्लेबाजी पर दबाव साफ साफ नजर आ रहा था और अब 5वां ओवर लेकर आए थे अर्शदीप सिंह और ये रघुवंशी का बैकफुट से पंच, शानदार चौका अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए। और अब पारी का 6वां ओवर। गेंदबाजी के लिए आए थे जेवियर बॉट और पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे का हवाई शॉट सामने की ओर और ये गगनचुंबी छक्का। क्या शॉट था ये। और अब चौथी गेंद रघुवंशी का फ्लिक मिड विकेट लाइन की ओर और ये एक और गगनचुंबी छक्का। क्या बल्लेबाजी कर रहे थे ये युवा बल्लेबाज। और आखिरी गेंद एक और बाउंड्री, रघुवंशी का चौका। 6 ओवर में 19 रन। पावर प्ले समाप्त। 2 विकेट खोकर 55 रन। जीत अब ज्यादा दूर नहीं। स्कोर छोटा था लेकिन दोस्तों आगे जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अब कहीं ना कहीं पूरा प्रेशर श्रेयस अय्यर के ऊपर नजर आ रहा था। पंजाब किंग्स की गेंदबाजी दबाव में थी और कोलकाता की जीत निश्चित लग रही थी। और अब पहले विकेट के आवेश के बाद इन दोनों के बीच में बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी भी हो गई थी। दोनों ने मिलकर 55 रन जोड़ लिए थे और टीम का स्कोर 62 रन। लेकिन ये क्या, 8वां ओवर लेकर आए थे युजवेंद्र चहल और अजिंक्य रहाणे LBW आउट। 17 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे थे कप्तान। अब क्रीज पर आए थे वेंकटेश अय्यर। लेकिन ये क्या, अंगकृष रघुवंशी भी आउट। 10वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल। कैच पकड़ा था JBR बॉटलेट ने। 37 रन बनाकर चलते बने रघुवंशी। कोलकाता को चौथा झटका 78 रन पर। अब क्रीज पर आए थे रिंकू सिंह और दोस्तों 11वां ओवर लेकर आए थे ग्लैन मैक्सवेल और वेंकटेश अय्यर LBW आउट। सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जो टीम जीतती हुई नजर आ रही थी अब हार की कगार पर। मैच में बड़ा ट्विस्ट। 74 पर आधी टीम पवेलियन। अब बल्लेबाजी के लिए आए थे आंद्रे रसेल। दोस्तों, सुनकर हैरानी होगी, 12वां ओवर लेकर आए थे युजेंद्र चहल और रिंकू सिंह स्टंप आउट। विकेट कीपर जोश इंग्लिश ने किया कमाल। रिंकू सिंह सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन। 76 पर 6 बड़े विकेट कलकत्ता के। अब बल्लेबाजी के लिए आए थे रमनदीप सिंह और अगली ही गेंद पर युजवेंद्र चहल ने फिर किया कमाल। कैच पकड़ा था श्रेयस अय्यर ने। खाता भी नहीं खोल पाए रमनदीप। 7 बड़े विकेट कलकत्ता के गिर गए। इतने छोटे स्कोर को डिफेंड कर पाना असंभव लग रहा था, मगर आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने ये कर दिखाया था। दोस्तों, जिस तरीके की वापसी आज पंजाब करके दिखा रही थी वो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सभी हैरान। कोलकाता की इतनी मजबूत बल्लेबाजी इस महामुकाबले में अब बैकफुट पर और अब अपनी गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन को देखकर श्रेयस अय्यर खुश नजर आ रहे थे। फिर बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित राणा मैदान पर और फिर पारी का 13वां ओवर लेकर आए थे मार्को एंसन और हर्षित राणा भी क्लीन बोल्ड। 5वीं गेंद पर सिर्फ 3 रन बनाकर चलते बने हर्षित और ऐसे में 79 रन पर 8 विकेट अब कोलकाता खो चुकी थी। दोस्तों, अब हर्षित राणा के आउट हो जाने के बाद टीम का साथ देने के लिए आए थे वैभव अरोड़ा। तो पारी का 14वां ओवर आंद्रे रसेल ने अपनी टीम की वापसी की उम्मीद जगाई। युजवेंद्र चहल को दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट, फ्लैट शॉट, सीधा 6 रन और ये चौथी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का मिड विकेट की ओर। क्या आक्रमण कर रहे थे रसेल और ये 5वीं गेंद पर फिर चौका, इनसाइड आउट शॉट, कवर्स की ओर। इस ओवर में कुल 16 रन, 8 विकेट खोकर 95 रन। दोस्तों, अब मुकाबला किस तरफ जाएगा कोई नहीं कह सकता था। जीत भी ज्यादा दूर नहीं कलकत्ता के लिए और पंजाब अगर 2 विकेट और ले लेती तो जीत जाएगी। और अब पारी का 15वां ओवर लेकर आए थे अर्शदीप सिंह। वैभव अरोड़ा को पहली 5 गेंदें डॉट और ये आखिरी गेंद पर कैच आउट। जोश इंग्लिश ने पकड़ा कैच। पवेलियन लौट रहे थे वैभव अरोड़ा। 95 पर 9 विकेट
अब अंतिम विकेट पंजाब का बचा था और जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। पारी का 16वां ओवर गेंदबाजी के लिए आए थे मार्को यसन और ये पहली ही गेंद पर आंद्रे रसेल क्लीन बोल्ड। और इसी के साथ इस रोमांचक महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ऑल आउट। क्या शानदार वापसी पंजाब किंग्स की। 111 रन का छोटा सा स्कोर भी आज कलकत्ता चेज नहीं कर पाई और 16 रन से पंजाब ने इस महामुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया। अंतिम क्षणों तक ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीतेगी, मगर आज इस मुकाबले में जीत के सबसे बड़े हीरो रहे युजवेंद्र चहल। आज चहल की शानदार गेंदबाजी ने कमाल करके रख दिया और इतिहास रच दिया। और जिस प्रकार की आज पंजाब किंग्स ने गेंदबाजी करके दिखाई थी वो सच में ऐतिहासिक रही और ये आईपीएल में सबसे छोटा स्कोर रहा जिसको किसी भी टीम ने डिफेंड किया हो। आज इस महामुकाबले में जीत के सबसे बड़े हीरो रहे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट लिए। ऐसे में पंजाब किंग्स की शानदार प्रदर्शन और चहल की इस गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।